नमस्कार दोस्तों, दीक्षिता हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे अपनी गंध नहीं बेचूंगा, बाल कवि बैरागी के द्वारा लिखा हुआ जो काव्य है। फूल के स्वाभिमान के बारे में इसमें बताया गया है। तो फूल किस प्रकार से अपने स्वाभिमान के साथ में किसी भी प्रकार का सौदा नहीं करता है, उसके बारे में कवि ने यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है। हमने पहला जो भाग है उसके अंदर फूल के स्वाभिमान के बारे में पढ़ा है। उसके आगे भी हम उसके स्वाभिमान के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन जो व्यापारी हैं वो किस प्रकार से खरीद फरोख्त करते हैं उसके बारे में इसमें देखेंगे, इसके भाव को जानेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं कि किस प्रकार से जो फूल है वो अपने स्वाभिमान को किसी दूसरे के हाथों में नहीं जाने देता है और हर प्रकार से उसकी रक्षा करने के लिए तत्पर रहता है। और वो मनुष्य को भी यही शिक्षा देता है कि मानव को भी अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए और किसी भी प्रकार से अपने स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहिए। तो चलो आगे देखते हैं। आज हम दूसरे भाग की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, मौसम से क्या लेना मुझको, ये तो आएगा जाएगा, दाता होगा तो दे देगा, खाता होगा तो खाएगा। देखिए बच्चों, बाल कवि जो बैरागी है वो किस प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं कि मौसम से क्या लेना मुझको, ये तो आएगा और जाएगा। यानी जो फूल है वो फूल के माध्यम से कवि ये कह रहे हैं कि मौसम जो है वो बदलता रहता है। कभी ग्रीष्म ऋतु का मौसम आता है, कभी शीत ऋतु का मौसम आता है, कभी वर्षा ऋतु का मौसम आता है। ये एक समय का पहिया है जो घूमता रहता है। यानी मौसम जो है वो बदलता रहता है, उससे फूल को किसी प्रकार का कोई असर नहीं होने वाला है। दाता होगा तो देगा, खाता होगा तो खाएगा। यानी अगर देने वाला होगा तो वो मुझे देगा, मुझे किसी प्रकार से लाभ पहुंचाएगा, और अगर वो मेरा नुकसान करना चाहता है तो वो मुझे नुकसान पहुंचाएगा। यानी खाता होगा तो खाएगा। लेकिन मैं किसी भी प्रकार से मेरे स्वाभिमान के साथ में कोई समझौता नहीं करना चाहता। यानी किसी भी प्रकार से वो व्यापारियों के हाथों में अपने आप का जो मान सम्मान है, अपने आप का स्वाभिमान है, वो नहीं जाने देता है। कोमल भौरों के सुर सरगम, पतझरों का रोना धोना, मुझ पर क्या अंतर लाएगा, पिचकारी का जादू टोना। कोमल भौरों का सुर सरगम, और चाहे कोमल जो भौरे हैं वो किसी भी प्रकार से जो सुर है वो उसके ऊपर मंडराते रहें और सुरों की आवाज आती रहे। चाहे पतझड़ का रोना धोना, चाहे जो पतझड़ का जो मौसम है वो आता रहे, लेकिन फिर भी जो फूल है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का असर नहीं होने वाला है। मुझ पर क्या अंतर लाएगा, पिचकारी का जादू टोना, और मेरे ऊपर किसी भी प्रकार से पिचकारी का जादू टोना कोई भी अंतर नहीं ला सकता। अर्थात कवि यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कृत्रिम वर्षा के माध्यम से भी मुझे लुभाना चाहे तो भी मैं किसी प्रकार से उनके लोभ लालच में नहीं आने वाला। वो नीलाम कर लगाने वालों, पल पल दाम बढ़ाने वालों, मैंने जो कर लिया स्वयं से वो अनुबंध नहीं बेचूंगा। देखिए, यहाँ पर अनुबंध का मतलब होता है समझौता। यानी फूल जो है वो उन व्यापारियों को संबोधित करते हुए क्या कह रहे हैं कि ओ नीलाम लगाने वाला, नीलाम लगाने वाला। नीलाम का मतलब होता है जो किसी भी प्रकार की जो वस्तु होती है उसको एक तरीका होता है बेचने का, जो सबसे ज्यादा मूल्य लगाता है उस वस्तु का, उसको वो नीलाम कर दी जाती है। तो नीलाम लगाने वाले जो व्यापारी हैं उसको संबोधित करते हुए जो फूल है वो कह रहे हैं कि वो नीलाम लगाने वाले, मेरा पल पल दाम बढ़ाने वाले, आप अच्छी तरह से सुन लीजिए, मैंने जो कर लिया स्वयं से वो अनुबंध नहीं बेचूंगा। यानी जो मैंने अपने आप से एक समझौता कर लिया है उसको मैं किसी भी प्रकार से आपको नहीं बेचूंगा। यानी मैंने अपने मान सम्मान, आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अपने आप से एक अनुबंध कर रखा है, उस अनुबंध को मैं कभी नहीं तोड़ने वाला, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। अर्थात मैं अपनी जो सुगंध है उसको कभी नहीं बेचूंगा। मैं किसी भी प्रकार से आपके हाथों में मेरा जो सम्मान है, मेरा जो आत्मसम्मान है, उसको मैं आपको नहीं दूंगा।
इस प्रकार से जो कवि हैं वो इसके अंदर नीलामी के बारे में बताया है कि कैसे नीलाम करने वाले जो लोग हैं वो पल पल दाम को ऊपर नीचे करते रहते हैं और उसके दाम को लगाते हैं। उसके बारे में बताया है। आगे देखो बच्चों, समझ में आया होगा आपको। मुझको मेरा अंत पता है, पंकुरी पंकुरी झर जाऊंगा, लेकिन पहले पवन परी संग एक एक के घर जाऊंगा। क्या कह रहे हैं कवि कि मुझको मेरा अंत पता है, पंकुरी पंकुरी झर जाऊंगा, यानी जो फूल है वो क्या अपेक्षाएं कर रहा है कि मुझे मेरा अंत का भी पता है, यानी मेरा अंत होने वाला है, ये मुझे अच्छी तरह से पता है, मैं जानता हूं, क्योंकि इस दुनिया में जो आया है वो जाएगा भी। इसीलिए मुझे ये भी पता है कि मैं एक एक पंखुड़ी झड़ करके इस मिट्टी में मिल जाऊंगा, ये मुझे पहले से पता है। लेकिन पहले पवन परी संग एक एक के घर जाऊंगा, लेकिन झड़ने से पहले मैं हवा के माध्यम से, पवन यानी वायु या हवा के साथ में एक एक के घर जाऊंगा, यानी मेरी एक एक जो पंखुड़ी है वो हवा के साथ में मिलकर के उड़ करके एक एक के घर जाएगी और सबसे भूल चूक की माफी लेगी सबसे मेरी गंध कुमारी, यानी सबसे मेरी जो गंध कुमारी है वो सबसे भूल चूक की माफी लेगी। उस दिन ये मंडी समझेगी किसको कहते हैं खुददारी, यानी जो भी फूल से जाने अनजाने में कुछ गलतियां हुई है उसकी माफी मांगेगी और उस दिन ये मंडी जो है वो समझेगी कि खुददारी क्या होती है। खुददारी का मतलब समझौता, यानी आत्मसम्मान। ये मंडी समझेगी किसको कहते हैं खुददारी, यानी स्वाभिमान किसको कहते हैं, उस दिन ये मंडी समझेगी। बिकने से बेहतर है मर जाऊं अपनी माटी में झर जाऊं, मन ने तन पर लगा दिया जो वो प्रतिबंध नहीं बेचूंगा, यानी बिकने से पहले बेहतर है कि मैं इस मिट्टी में एक एक पंखुड़ी करके झड़ करके इस मिट्टी में मिल जाऊं, यही मेरे लिए अच्छा है। मन ने तन पर लगा दिया जो वो प्रतिबंध नहीं बेचूंगा, यानी मैंने अपने आप से जो समझौता किया है, मेरे मन ने मेरे शरीर के साथ में जो समझौता किया है, उस प्रतिबंध को, उस सौगंध को, प्रतिबंध का मतलब सौगंध, उस सौगंध को मैं कभी किसी के हाथों में नहीं बेचूंगा। अर्थात कवि जो है वो कह रहे हैं कि मैं किसी भी प्रकार से, चाहे मुझे एक एक पंखुड़ी झड़ करके इस मिट्टी में मिलना स्वीकार है, लेकिन किसी भी प्रकार से मैं अपने आप के साथ में समझौता नहीं करूंगा। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा ये जो काव्य है अपनी गंध नहीं बेचूंगा, इसके अंदर जो फूल है वो किस प्रकार से अपने स्वाभिमान के साथ में मनुष्य को भी स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए प्रेरित कर रहा है। और वो कह रहा है कि मनुष्य को भी इस स्वाभिमान को अपनाना चाहिए और उसे किसी भी लालच में आकर कभी अपना स्वाभिमान बेचना नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार से अपने आप को दूसरों के सामने समर्पित नहीं करना चाहिए, जहां तक हो सके वहां तक अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से यहाँ पर बालकवि बैरागी ने एक फूल के माध्यम से अपने स्वाभिमान के बारे में बताया है, स्वाभिमान की रक्षा के बारे में बताया है। आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो हम एक नए वीडियो के अंदर नया जो अध्याय है, नया जो काव्य है उसको लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और अगर कोई नया है वीडियो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के जो बटन है उसको प्रेस करना, जिससे कि आपको नया नया वीडियो मिलते रहें। जय हिंद।